जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी साथियों का आज की इस मेगा क्लास के अंदर स्वागत। देखिए साथियों, आज अपन राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी कि SI भर्ती के लिए और साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट LDC परीक्षा के लिए एक गत वर्षों के प्रश्न पत्र पर आधारित मॉडल पेपर नंबर 1 आपके लिए तैयार किया है। साथियों, इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सामने कुल राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चंस प्रस्तुत किए जाएंगे। आप भी अपने परीक्षा की तैयारी का पता लगाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल साथियों, आज के इस मॉडल पेपर के अंदर जो गत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जोड़े गए हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें। यदि कोई बंधु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है तो हमारे इस चैनल की सदस्यता लेकर के घंटी के निशान को दबा दें। साथियों, ये क्लास लाइव लेने का विचार था, लेकिन कुछ समय और इंटरनेट की बाध्यता को देखते हुए यह क्लास प्रीमियम के तौर पर आपके सामने चलेगी। आप इसको लाइव समझ के अटेंड करिएगा और अपने उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके साथ आपसे जुड़ा हुआ हूं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। बिल्कुल, भरतहरि के मेले की बात करें साथियों तो भरतहरि का मेला है वो आपका सभी का जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो बंधु कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है। इनकी भरतहरि का मेला अलवर में भरता है। यहाँ पर एक साइड क्वेश्चंस और बता देते हैं कि भरतहरि का मेला है जो कब भरता है। तो भरतहरि का मेला साथियों वो आपका भरता है भादवा सुदी अष्टमी को। भादवा सुदी अष्टमी को यानी कि भादवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह भरतहरि का मेला भरता है। और भरतहरि के गुरु की बात करें तो भरतहरि के गुरु थे वो थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। भरतहरि के गुरु थे गोरखनाथ। ठीक है, तो ये दो साइड क्वेश्चंस मिल चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का सिंह द्वार, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंटिंग है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, अलवर को या दौसा को? जयपुर को, अजमेर को, अलवर को या दौसा को? तो साथियों, जो बंधु यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सी बता रहे हैं सभी का सी सही है। अलवर बिल्कुल सभी का सही है, बहुत बढ़िया। राजस्थान का प्रवेश द्वार कह दें या राजस्थान का सिंह द्वार कह दें तो यह आपका है अलवर। बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि चोलगिरी के जैन मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल, चोलगिरी के जैन मंदिर की बात करें ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर। बिल्कुल, जैन मंदिर है चोलगिरी के। तो यहाँ पर जो साथी कमेंट बॉक्स में ए को लॉक कर रहे हैं उन सभी का सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोलगिरी के जैन मंदिर है
वो कि जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। और ये NH11 NH जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 11 के पास है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, जहां पर ये चोलगिरी के जैन मंदिर है, उस स्थान के आसपास की जो वनस्पति है वहां पर धौंक जंगल पाया। कौन सा जंगल पाया जाता है? धौंक जंगल पाया जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, धौंक जंगल जयपुर, जहां पर चोलगिरी के जैन मंदिर स्थित है NH11 के पास। बिल्कुल सभी का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किस शासक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है महाराणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराजा भोज या महाराजा विनय सिंह। बिल्कुल यहाँ पर जो सभी आंसर बता रहे हैं, 4 नंबर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान रखें। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा भोज। बिल्कुल महाराजा भोज ने इसका सही आंसर रहेगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसका निर्माण महाराजा भोज ने कराया था। और यह त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये आपका रहेगा, इसका आंसर रहेगा चित्तौड़ में स्थित है। और महाराजा भोज कहां के शासक थे, तो ये मालवा के शासक थे। कहां के शासक थे? मालवा के शासक थे। मालवा गुजरात के शासक थे। और कब निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण कराया था 11वीं सदी के अंदर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने इस क्वेश्चन के नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बघेल राजा कर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, विमल शाह या विनय सिंह। आदिनाथ मंदिर की बात करें साथियों, तो आदिनाथ मंदिर का निर्माण भी बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो कह रहे हैं उनका ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाता है। यानी कि विशाल शाह नहीं है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। विशाल शाह की जगह आप करें विमल शाह। क्या नाम करें? विमल शाह। यानी कि आदिनाथ का जो मंदिर है साथियों, इसका निर्माण कराया था विमल शाह ने कराया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि राणा कपूर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पन्ना शाह, धरण शाह, विमल शाह, नसरुद्दीन शाह। तो 6 नंबर का जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए। राणा कपूर के जैन मंदिर, बिल्कुल जो बंधु यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, धरण शाह, तो धरण शाह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने कमेंट में बी आंसर बताया है, उन सभी का आंसर बी सही है, धरण शाह। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? बिल्कुल, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या जयपुर पैलेस। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बंधु बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी का ए, बिल्कुल ए सभी का सही है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, विजय स्तंभ को। ठीक है, विजय स्तंभ को कहा जाता है साथियों भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। अब देखिए विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, ध्यान रखना। जो बातें विजय स्तंभ के बारे में यहां से मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। सबसे पहली फैक्ट यहां से लिखना, आप ध्यान रखें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, इन दोनों का जो साथियों प्रतीक चिन्ह है ना, वो विजय स्तंभ का फोटो है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उसमें भी विजय स्तंभ है, और राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर भी फोटो विजय स्तंभ का है। और दूसरी बात देखिए यहाँ से कि हिंदू लोक देवी देवताओं का अजैब घर,
हिंदू लोक देवी देवताओं का, लोक देवी देवता का अजायब घर, अजायब घर। तो हिंदू लोक देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं? तो वो भी आपके विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो ये 122 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 30 फीट चौड़ा है और यह साथियों 9 मंजिला स्तंभ है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला स्तंभ है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कराई थी, इसकी स्थापना राणा कुंभा ने कराई थी। कब कराई थी? कि जब महमूद खिलजी से युद्ध किया था और मालवा गुजरात को विजय किया था, उसके उपलक्ष्य में इसकी स्थापना कराई गई थी। ठीक है, यह था विजय स्तंभ के बारे में कुछ फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि राजस्थान के हरिद्वार के नाम से, राजस्थान की हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हरिद्वार भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर को या मातृकुंडिया को। तो यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान का हरिद्वार, बिल्कुल जो भी बंधु यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉक कर रहे हैं, तो जो बंधु यहाँ पर डी बता रहे हैं मातृकुंडिया धाम, इसे राजस्थान का हरिद्वार माना जाता है। बिल्कुल डी सभी का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक बार क्वेश्चंस को पढ़िएगा आप। बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है कि रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? रानी धाबाबाई ने, राजा विष्णु सिंह ने, रानी नतावन जी ने या राजा उमेद सिंह ने? रानी जी की बावड़ी की बात करें साथियों, तो रानी जी की बावड़ी ये आपकी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में स्थित है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण कराया था, बिल्कुल जो बंधु सी लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कराया था रानी नाथावन ने या रानी नथावन ने। ठीक है, नाथावन या नथावन, बात ध्यान रखना, शब्द नाथावन भी है और नथावन भी है। और यह जो रानी थी ये इसके पति का नाम है, यानी कि जो रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था वो रानी नथावन जी ने कराया था। और ये राव राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी, राव राजा अनिरुद्ध सिंह की, अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध। तो ये राव राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी और ये रानी जी की बावड़ी है वो आपकी बूंदी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है कि महाराजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण करने के बाद कहां रहते थे? कहां करते थे नहीं है, कहां रहते थे या कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? महाराजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण के बाद कहां रहते हैं? फूल सागर में, चित्रचाला में, छत्र महल में या शिकार बुर्ज में? शिकार बुर्ज। तो इसका देखिए महाराजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण के बाद कहां रहते हैं? तो इसका साथियों जो डी लॉक कर रहे हैं बंधु वो सभी का सही आंसर है कि महाराजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण के बाद शिकार बुर्ज में रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, सेशन को लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें अपने साथियों तक। आपका अमूल्य सपोर्ट इस क्लास को चाहिए। जब तक आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तब तक ऐसा लगेगा कि मानो ये मेहनत एक तरह से किसी के काम नहीं आई। साथियों ये जो सेशन है ना, ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में जो होने वाली है उसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट LDC, उसके लिए ग्राम विकास अधिकारी CET एग्जाम और पटवार एग्जाम, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस सेशन को देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जल्दी से 11 नंबर का देखिए, जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं नीम, पीपल, अशोक, शीशम। यूपी की बात करें साथियों
तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं, अशोक बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर, आप इसको स्टार बना के ध्यान रखें। बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो धौलपुर बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है धौलपुर। बीबी जरीना का मकबरे की बात करें तो साथियों, ये जो आपका बीबी जरीना का मकबरा है ना, यह दिलरस बानो किसकी याद में बनाया गया है? दिलरस बानो बेगम, बेगम दिलरस बानो की याद में, ठीक है ना। किसका मकबरा है? तो दिलरस बानो का मकबरा है। और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था मुगल बादशाह आजम शाह ने। किसने बनाया था? आजम शाह ने। मुगल बादशाह थे आजम शाह, इन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था अपनी माता की याद में, और माता का नाम है दिलरस बानो, ठीक है। तो ध्यान रखें, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। आजम शाह ने इसका निर्माण कराया था और अपनी माता दिलरस बानो, बेगम दिलरस बानो की याद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की और बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि किस तीर्थ को सब तीर्थों का भांजा कहते हैं? तीर्थों का भांजा। ध्यान रखना साथियों, तीर्थों का मामा भी है, तीर्थों की नानी भी है, तीर्थों का राजा भी है, तीर्थों की रानी भी है, और तीर्थों का भांजा भी है। ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? पुष्कर को, मंच कुंड को, नंदिनी माता को, नंदिनी माता तीर्थ को, या मातृकुंडिया तीर्थ को। तो देखिए जो यहाँ पर 13 नंबर का बी ऑप्शन लॉक बता रहे हैं कि मंच कुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहते हैं। बिल्कुल, ये तो सही हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं तीर्थों की नानी किसे कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखना, सांबर को। किसको कहते हैं? सांबर को तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो पुष्कर को साथियों तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा पुष्कर हो जाएगा। तीर्थों का राजा यानी कि तीर्थराज, तीर्थों का राजा, तीर्थराज किसे कहते हैं? तो राजा कहते हैं प्रयागराज को। किसे कहते हैं? प्रयागराज को। ध्यान रखना ये भी। और तीर्थों की रानी किसे कहते हैं? तो तीर्थों की रानी कहते हैं काशी को। किसे कहते हैं? काशी को। काशी को तीर्थों की रानी कहते हैं। लेटेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तीर्थों की रानी काशी को कहते हैं। तो तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड, तीर्थों की नानी सांबर, तीर्थों का राजा प्रयागराज, और तीर्थों की रानी काशी। बहुत बढ़िया, सभी का बी यहाँ पर बताया था। इस क्वेश्चन का 13 नंबर का बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली, पटवों की हवेली का निर्माण कब किया था? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, या 18वीं सदी में? तो यहाँ आप ध्यान रखना, पटवों की हवेली है वो आपकी है जैसलमेर में, और जैसलमेर किले का नाम सोनार का किला। क्या नाम है? सोनारगढ़, श्रवणगिरी या सोनारगढ़। क्यों कहते हैं? पीले रंग के पत्थरों के कारण इसे सोनारगढ़ कहते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त होता है उस समय यह सोने जैसा दिखता है। अब यहाँ पर जो ये एक महल या कहते हैं हवेली है, पटुओं की हवेली, तो पटुओं की हवेली का निर्माण कब कराया था? तो इसका सही आंसर जो बंधु डी बता रहे हैं, 18वीं सदी बता रहे हैं, वो सभी का सही है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 15 अभी तक 14 पहुंचे हम। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सुराणा हवेली कहां पर स्थित है? सुराणा हवेली कहां पर स्थित है? दौसा, चूरू, अजमेर, आमेर। सुराणा हवेली कहां पर स्थित है इसकी बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर इसको भी लॉक कर रहे हैं वो सही है, यह चूरू में स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 16 आपके सामने है कि विजय मंदिर झील महल का निर्माण कब किया गया था। तो इसका देखिए ऑप्शन है आपके सामने 1915, 1916, 1917, 1918। तो विजय मंदिर झील महल के निर्माण की बात करें तो साथियों इसका निर्माण हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंपनी गार्डन के नाम से किस गार्डन को जाना जाता है। कंपनी गार्डन के नाम से किस गार्डन को जाना जाता है। सरिस्का, झीलमिलदाह, मानगढ़ या पुरंजन विहार। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 17 नंबर का जो ऑप्शन देखिए पुरंजन है, पुरंजन विहार। यह साथियों ध्यान रखना सही वर्ड है, ये आपका आपके सामने है पुरंजन विहार। ठीक है, ये इसका सही प्रिंटिंग है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पुरंजन विहार, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराजा उदय सिंह ने ड्यूक ऑफ एंटीबर्ग, महाराजा उदय सिंह ने ड्यूक ऑफ एंटीबर्ग की यात्रा के लिए किस महल का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको स्टार बना के रखें कि महाराजा उदय सिंह ने ड्यूक ऑफ एंटीबर्ग यात्रा के लिए किस महल का निर्माण कराया था। सेलिसेड महल का, विनय विलास महल का, सरिस्का पैलेस का या हॉप स्कर्स का। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक कर रहे हैं सरिस्का पैलेस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मूसी महारानी की छत्री, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मूसी महारानी की छत्री का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बिल्कुल, तो ये जो साथियों मूसी महारानी है, ये मूसी महारानी कौन थी। तो मूसी महारानी थी साथियों बख्तावर सिंह की पत्नी। कौन थी? बख्तावर सिंह की पत्नी, और ये अलवर के शासक थे, अलवर के शासक बख्तावर सिंह की पत्नी। ठीक है, अलवर के शासक बख्तावर सिंह। कौन? एक मिनट, अलवर के शासक बख्तावर। तो अलवर के शासक बख्तावर सिंह की पत्नी थी जो मूसी महारानी, और इनकी छत्री का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन आपके सामने है महाराजा जय सिंह, महाराजा विनय सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह। तो देखिए साथियों मूसी महारानी की छत्री की बात करें तो इसका निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह ने, और महाराजा विनय सिंह ने इस छत्री का निर्माण अपने पिता बख्तावर सिंह और मां की स्मृति में इस छत्री का निर्माण कराया था। ये बख्तावर सिंह के पुत्र है महाराजा विनय सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील कौन सी झील। लोकटक झील, ध्यान रखना ये लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो बंधु मेघालय बता रहे हैं वो गलत है, मणिपुर बता रहे हैं वो देखते हैं, मिजोरम भी बता रहे हैं, नागालैंड भी बता रहे हैं। तो मेघालय देश का नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए 20 नंबर का क्या आंसर सही रहेगा। लोकटक झील कहाँ स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बहुत बढ़िया, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है मणिपुर, उनका सभी का यह सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि किस नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को, यमुना को, गंगा को या कोई नहीं। बिल्कुल, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है। सरस्वती, यमुना, गंगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल काफी बंधु यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ए आपका सही आंसर नहीं रहेगा। गंगा वर्तमान की पवित्र नदी है और कोई नहीं यहाँ होगा नहीं।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऋग्वेद की पवित्र नदी थी यमुना। कौन सी थी? यमुना नदी ऋग्वेद की पवित्र नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि वह कौन सी जाति या जनजाति है, वह कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति गहने पहने जाते हैं। यानी कि हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से स्त्रियां गहने पहनती है, तो वह राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष भी गहने पहनते हैं? ऑप्शन है डामोर, कंजर, सांसी, कालबेलिया। तो यहां पर देखिए मैं आपके सामने डी ऑप्शन को लॉक नहीं करता हूं, डी ऑप्शन को काट देता हूं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि वो कौन सी जनजाति हो सकती है जिसमें पुरुष भी गहने पहनते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो 22 नंबर का ऑप्शन ए बता रहे हैं, जो साथी एक डामोर जनजाति बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। यानी कि डामोर जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों की तरह क्या करते हैं? गहने पहनते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। इसका डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है तो आपको मैं बता देता हूँ, यह राजस्थान के डूंगरपुर में। कहाँ पर? एक तो आपका राजस्थान का डूंगरपुर जिला और एक आपके राजस्थान का बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में यह जनजाति निवास करती है और इस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं। इसका नाम है डामोर जनजाति। चलिए आपका सबका ये क्लियर हो चुका है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि मोरनी मरोड़ना या मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया? बिल्कुल यहाँ पर मोरनी मरोड़ना शब्द की बात करें तो देखिए साथियों, सहरिया और भील यहाँ पर होंगे नहीं। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए हैं, 2 ऑप्शन अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर बता दिया। यहाँ पर मोरनी मरोड़ना है, यह मीणा जनजाति का संबंधित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। यहाँ पर क्वेश्चन 23 का सभी ने बी ऑप्शन लॉक किया, सभी का बी सही है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि सिकंदर महान आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। यानी कि सिकंदर महान ने वहां पर पंजाब में आक्रमण किया, तो पंजाब से कुछ जातियां राजस्थान की ओर स्थानांतरित हो गई। वे जातियां कौन सी थी? सीवी, अर्जुन नायन, यदोय, मालव या ये सभी? तो 24 नंबर थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, तो स्टार बना के ध्यान रखें। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मालव जाति है यह सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में आ गई थी। कहां से? पंजाब से कहां आ गई? राजस्थान में। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल 25 में देखिए शब्द है यहाँ पर कथोड़ी। क्या है? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है। कौन सी है? भराड़ी माता, होवन माता, जमुआई माता, कंचारी माता या कंचारी देवी। कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? तो यहाँ पर काफी साथी जमुआई माता को बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं। सी इसका आंसर नहीं रहेगा, मैं सी को काट देता हूं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, जल्दी से 25 का देखिए। बिल्कुल 25 का जो बंधु डी लॉक कर रहे हैं कंचारी देवी, वो सभी का सही है। यानी कि कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी वो थी आपकी कंचारी माता। कैसे कथोड़ी, कैसे
कंसारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि प्रसिद्ध थारी संस्कार, कौन सा संस्कार? थारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? थारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, सहरिया, कथोड़ी या सांची? गरासिया, सहरिया, कथोड़ी या सांची? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी साथी काफी थारी संस्कार के बारे में जो ऑप्शन बता रहे हैं ए इसका नहीं होगा। बाकी देखिए अब आपके सामने 3 ऑप्शन रह गए हैं। बहुत बढ़िया, जिन्होंने यहाँ पर सांची जनजाति की बात की है वो सभी का सही है। सांची जनजाति का यह संस्कार है थारी संस्कार। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ थारी संस्कार सांची जनजाति से संबंधित है और सांची जनजाति सबसे अधिक राजस्थान के भरतपुर जिले में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में निवास करती है। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में खेलों के लिए विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो बंधु बता रहे हैं 11 नवंबर 1972, कोई बता रहा है 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। कुल मिलाकर के नवंबर में हुआ था, 1972 में हुआ था, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन स्थापना की डेट कौन सी थी? तो जो बंधु यहाँ पर 13 नवंबर बता रहे हैं ना, 13 नवंबर 1972, वो सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1947 में, 1957 में, 1967 में, 1977 में? बिल्कुल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद, इसका गठन कब किया गया था? तो जो साथी 28 का ऑप्शन नंबर बता रहे हैं डी 1977, वो सभी का सही है। यह खिलाड़ियों को उचित अवसर, क्या क्या काम करती है? तो उचित अवसर और प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को उचित अवसर और प्रोत्साहन देने का कार्य यह संस्था करती है। ठीक है ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948, 1950, 1970, 1980? तो यहाँ पर जो बंधु बता रहे हैं 1970, ऑप्शन नंबर सी, वो सभी का सही है। और बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल भी है, ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो राज्य खेल है बास्केटबॉल। ठीक है, ये क्वेश्चंस ध्यान रखें। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, वो ये लो जी आ गया 30 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने, जो मैंने अभी बताया है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल? तो इसका आंसर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बता रखा है, बास्केटबॉल, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई है राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है? खेल कूद की जो सामग्री है वो कहां पर बनती है? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? तो देखिए साथियों, सबसे अधिक खेल सामग्री की बात करें तो खेल सामग्री आपकी बनती है, वो बनती है हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन जो बंधु सी बता रहे हैं वो सभी का सही है।
अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ कब या कहां से हुआ? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या जयपुर से? तो देखिए साथियों, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में होता है। कहां पर होता है? इंग्लैंड में। और हमारे एक शासक जो इंग्लैंड गए थे, जोधपुर के शासक थे, तो इसका शुरुआत वहां से सीख के आते हैं और वही है। यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के अंदर इसका क्रिकेट खेल का जन्म हुआ था। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसका जोधपुर के अंदर आरंभ होता है, ठीक है, क्रिकेट का। आगे देखिए, एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर एक जोधपुर के अंदर एक क्रिकेट का एक स्टेडियम बना हुआ है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ठीक है, वो भी क्रिकेट का स्टेडियम है। चलिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो साथियों भारत के खेल से संबंधित होता है अर्जुन पुरस्कार, जिस हिसाब से अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार का राज्य पुरस्कार कौन सा है राजस्थान के अंदर? क्योंकि ये तो राष्ट्रीय पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो 33 नंबर का जो बंधु यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में, यहीं पर भी साथियों 33 का जो डी लॉक करें बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर भी इसका नाम अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994, 1995। तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर बता रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही है। 1995 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है, 1995 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रासिया जाति, कौन सी जाति? ग्रासिया जाति का मूल निवास स्थान भाखरपट्टा या भाखरपट्टा माना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? बिल्कुल बारां, कोटा, सिरोही, सीकर। तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन सी बता रहे हैं सिरोही, वो सभी का सही आंसर है। ग्रासिया जनजाति का मूल निवास स्थान भाखरपट्टा सिरोही में स्थित है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत क्वेश्चंस बता रहे हैं, इतना सपोर्ट करें इसके लिए दिल से शुक्रिया। साथियों क्लास के साथ बने रहें, क्योंकि मेहनत के बिना नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जो साथी कमेंट बताते हैं आंसर गलत होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी संकल्प संस्था की कार्यरत है? बिल्कुल राजस्थान में किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी संकल्प संस्था कार्यरत है? तो इसका सही आंसर ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी या कालबेलिया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, जिनका बी ऑप्शन बता रहे हैं कि सहरिया जनजाति के लिए यह योजना है, संस्था है, तो बिल्कुल सही है सहरिया। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नवजात शिशु का नाम काटने की प्रथा को
अनाला भोर भू कहते हैं। नवजात शिशु के नाम काटने की प्रथा अनाला भोर भू कहते हैं। यह प्रथा राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, सहरिया, हथौड़ी नहीं है साथियों, यह है कथौड़ी, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, या कालबेलिया। तो यहाँ पर 37 का जो बंधु ए बता रहे हैं ना, ग्रासिया जनजाति, बिल्कुल यह ग्रासिया जनजाति की प्रथा है। ठीक है, भोर भू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। इतना अमूल्य सपोर्ट रह रहा है क्लास के साथ। देखिए जी हाँ, ठोको लाइक और शेयर करने का जो कमेंट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि ठोको लाइक और शेयर करते रहो, क्योंकि साथियों आपका अमूल्य सपोर्ट ही है। देखिए 38 क्वेश्चन है कि सरगरा जनजाति, यहाँ पर ध्यान रखना 38 नंबर में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर आप करना सरगरा जनजाति के लोग। सरगरा जनजाति या ग्रासिया जनजाति, सरगरा जनजाति या ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं? ग्रासिया जनजाति के लोग, ठीक है, कौन से? ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं? मोर, कौवा, नीली चिड़िया या सफेद पक्षी? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो सफेद पक्षी है यह साथियों ग्रासिया जनजाति का, इस ग्रासिया जनजाति के लोग जब सफेद पक्षी के दर्शन कर लेते हैं तो ये इसके दर्शन को बहुत ही शुभ मानते हैं। तो 38 नंबर का डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोकड़ी रस्म, कौन सी रस्म? कोकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है? सांसी, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। कोकड़ी जनजाति कोकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए साथियों आपके सामने जो सहरिया, काफी बंधु बता रहे हैं सहरिया गलत है। कोकड़ी रस्म होती है साथियों, ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर 39 नंबर का जिन्होंने ए ऑप्शन बताया ना सांची, ये सभी का सही है। कोकड़ी रस्म सांसी जनजाति से संबंधित है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि घरों के अंदर, साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं, पंखे या बल्ब लगे होते हैं, ठीक है ना, वो कौन से क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में या मिश्रित क्रम में या श्रेणी क्रम में? यानी कि हमारे घरों के अंदर जो पंखे है या जो बल्ब है ये कौन से क्रम में लगाए जाते हैं? देखिए समांतर क्रम की बात करें तो इस प्रकार से होता है आपका समांतर क्रम, जिसमें इस प्रकार से ये है आपका समांतर क्रम होता है, जिसमें देखिए क्या होता है कि इसमें धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज समान होता है। लेकिन एक होता है आपका श्रेणी क्रम समांतर, इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि धारा समान होती है, इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये होते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आपको पूछा है कि घरों के अंदर जो पंखे और बल्ब होते हैं वो कौन से क्रम में लगाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो बंधु ए बता रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको, किससे नहीं है, किसको, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जमनालाल बजाज, नरोत्तम जोशी, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, डी बता रहे हैं, काफी बंधु ये डी गलत है। देखिए
राजस्थान का गांधी नरोत्तम जोशी भी नहीं है, जमनालाल बजाज भी नहीं है। तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। बिल्कुल सी सभी का यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्वाई जय सिंह को, स्वाई मान सिंह को, राणा कुंभा को या राणा उदय सिंह को? तो यहाँ पर देखिए जो बता रहे हैं राजस्थान स्थापत्य कला के जनक बता रहे हैं, काफी बंधु बता रहे हैं, राणा कुंभा बता रहे हैं, काफी बंधु बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं सभी का सही आंसर है सी, राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? रामदेव जी, गोगा जी, केसरिया जी या हड़बू जी? बिल्कुल क्या है? जहार पीर, रामदेव जी को, गोगा जी को, केसरिया जी को, केसरिया कंवर जी को या पाबू जी को? जहार पीर किसे कहते हैं? तो देखिए केसरिया कंवर जी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और पाबू जी को भी जहार पीर नहीं कहते थे। तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने दो ऑप्शन है और सभी बंधु ने बता दिया है गोगा जी को जहार पीर कहते थे। बिल्कुल जहार पीर, गोगा जी का थान, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। देखिए जहार पीर बिल्कुल गोगा जी को कहते हैं। यहाँ पर जो 43 नंबर का बी कमेंट कर रहे हैं सभी का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन से स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी, यहाँ पर एक नाम मिस प्रिंटिंग हो चुका है तो कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वामी श्रद्धानंद, परमानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी परमानंद। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन सही कर देता हूं एक बार। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी परमानंद, या रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर देखिए साथियों 44 का जो डी बता रहे हैं ना, 44 का डी बता रहे हैं स्वामी विरजानंद, तो बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि निम्नलिखित में से कौन उदय सिंह की दाई मां थी? बिल्कुल जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। किसका बलिदान किया था? चंदन का। और चंदन का बलिदान किसके हाथों किया गया था? तो बनवीर के द्वारा। अब ये बनवीर कौन है? तो बनवीर था उदय सिंह का मामा। कौन था? उदय सिंह का मामा। तो उदय सिंह की दाई मां पन्नाधाई, महिम अन्ना, हंसाबाई, रानी दुर्गावती, तो सभी ने सही आंसर बता दिया है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह की दाई पन्नाधाई थी जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, ठीक है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी क्वेश्चंस आएगा आगे। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो दाई माँ की द्वारा दाई माँ की जीवनी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने स्वामित्व और राष्ट्र प्रेम के प्रति हमेशा अडिग रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 नंबर है कि महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो मोकल ने, उदा ने या उदय सिंह ने या संग्राम सिंह ने? तो इसकी बात करें तो देखिए जो बंधु यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराणा कुंभा की हत्या की थी वो की थी उदा ने। किसने की थी?
उदा ने की थी, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। 46 क्वेश्चन हुए हैं साथियों। अभी तक का हमारी सीरीज का 50 भाग भी नहीं हुआ है, तो सेशन बहुत लंबा चलेगा, मेगा क्लास के रूप में रहेगा। सेशन के साथ बने रहें और एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख उस्मान हारूनी चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो मोहम्मद देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे साथियों वो थे शेख उस्मान हारूनी। ठीक है ना। इसका 47 का जो बंधु सी बता रहे हैं वो काफी जनों का सही आंसर है सी। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल, राव शिवा, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो जल्दी से बता दीजिए चौहान वंश के संस्थापक। 48 का देखिए यहाँ पर काफी बंधु बता रहे हैं, वासुदेव बता रहे हैं काफी बंधु, बिल्कुल सभी का सही है। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। ठीक है, बिल्कुल वासुदेव। बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखिए आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चंस की भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक गोकुल, जवाहर सिंह, बदन सिंह या राजा राम? भरतपुर जाट राज्य के संस्थापक, जाट राज्य के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका सही आंसर रहेगा बदन सिंह। बदन सिंह ने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जाट राज्य की स्थापना या इसके संस्थापक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बदन सिंह सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं आज की सीरीज का 50वां क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सिसोदिया वंश का संस्थापक था। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? अमीर, कुंभा, सांगा या कोई नहीं? तो यहाँ पर बिल्कुल जो बंधु अमीर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 50 का अमीर, बिल्कुल यहाँ सही है। सिसोदिया वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आज की सीरीज के अंदर अपने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। क्वेश्चंस वैसे आगे पूरे के पूरे हैं, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें तो अपनी क्लास लगभग 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो आज इन 50 क्वेश्चंस में से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका कमेंट कीजिए और इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे 51 से क्वेश्चन नंबर 100 की। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस लगातार है, लेकिन इसकी बात अपन कल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपने जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस किया, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं ठीक इसी समय, जैसे आज क्लास हुई थी उसी प्रकार क्लास होगी अपनी। तो तब तक आप अपने सभी साथियों के साथ इस चैनल पर बने रहें और हमारे अन्य प्रकार के बहुत सारे स्टडी मटेरियल के वीडियोज हमने इस चैनल पर डाल रखे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। काफ़ी फायदेमंद स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।